वो सिम्टम्स जिसकी वजह से मरीज डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री टेकिंग और क्लिनिकल डायग्नोसिस में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय एवरीवन, दिस इज डे 7 ऑफ मास्टरिंग द हिस्ट्री टेकिंग। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हमेशा वो रीजन आती हैं जिनकी शिद्दत की वजह से मरीज को हॉस्पिटल आना पड़ा या फिर डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाना पड़ा। अब ये रीजन एक भी हो सकती है और मल्टीपल भी, इसलिए इन सिम्टम्स की ड्यूरेशन पूछना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरीज कह रहा है कि उसको 7 दिन से बुखार है और 2 दिन से उल्टियां हैं लेकिन 14 दिनों से पेट में दर्द है, तो हमने वो सिम्टम पहले रखनी है जो ज्यादा ड्यूरेशन से है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एब्डोमिनल पेन फॉर 14 डेज, देन कम्स फीवर फॉर 7 डेज एंड देन वोमिटिंग फॉर 2 डेज। इस तरह हमने तमाम सिम्टम्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेना है और हिस्ट्री प्रेजेंट करते वक्त भी सबसे पहले वही कंप्लेंट बोलनी है जो कि सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाली है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की हेडिंग में हमने सिर्फ सिम्टम्स पूछनी है, उनकी डिटेल्स नहीं पूछनी। इन सिम्टम्स की डिटेल्स या फिर मिनी डिस्क्रिप्शन को हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस यानी कि HOPI के अंडर कवर किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट हमें अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देता है, जैसे कि वो हाइपरटेंसिव है या फिर डायबिटिक पेशेंट है। उसे हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की हेडिंग में नहीं लिखना बल्कि उसको HOPI यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में लिखना है। इसके अलावा हर सिम्टम की डिटेल, फॉर एग्जाम्पल बुखार कब शुरू हुआ, अचानक शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, और वोमिटिंग दिन में कितनी दफ़ा वोमिटिंग आई, वोमिटिंग में ब्लड था या नहीं था, ये सारी चीज़ें भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के अंडर आएंगी। HOPI में हमने किस तरह से और क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।